and welcome back to SK Motor Kids and we are back with work, energy and power. तो जैसा कि we were trying to cover work, energy and power into many varieties of video and here is one of them that is totally about the potential energy. अब since again potential energy भी एक लंबा topic है because each point in work, energy and power, each point in physics is a very large topic जो हम लोग आगे की क्लासेस में तो as a subject बन जाता है. तो here's the potential energy. तो जितना हो सकता है आज for the potential energy we are going to devote our time to the potential energy and try to understand which kind of energy really it is. तो starting to define it उसके पहले energy क्या होती है? So energy is just the capacity of doing work. मतलब energy नहीं तो there's no kind of force and when there's no kind of force so there's no work because work is vector f dot vector s and when the vector f is zero vector or a null vector is zero vector then what we finally get that vector s dot zero vector will be also a zero vector means just after that it becomes a scalar or work finally is zero. So that's why energy is the capacity of doing work and the main goal of physics is to understand the varieties of energy क्योंकि energy बहुत सारी form में हमारे पास पाए जाते हैं and one major form is the potential energy which we are just trying to understand. अब ना potential energy होती क्या है? What is the potential energy? तो टू वेल डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग कोई भी सिस्टम लेते हैं सिंस इन अ सिस्टम कोई भी सिस्टम अगर हम लोग लेते हैं तो वैरायटी ऑफ फोर्सेस होती हैं एंड व्हेन देयर आर मल्टीपल फोर्सेस तो नहीं ऑब्वियस सी बात है कुछ एनर्जी तो वहां पे रहेगी व्हेन देयर इज फोर्स देयर इज एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द अरेंजमेंट ऑफ अ सिस्टम. मतलब कोई भी सिस्टम है सपोज मैं कोई अच्छा कॉमन सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे ना आई एम टेकिंग अ फ्रिक्शनलेस हेयर सरफेस एंड हियर ऑल्सो. अब अगर मैं ना यहाँ पे एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को टाई करता हूँ सो दिस बिकम्स अ सिस्टम. अगर मैं इसको इस ब्लॉक को स्प्रिंग को एंड द अर्थ नहीं भी लूँगा सो देयर इज स्टिल नो प्रॉब्लम. तो अगर मैं इसको और इसको एज अ सिस्टम लेता हूँ सो ऑब्वियस सी बात है कोई एनर्जी तो होगी बिकॉज हियर इज सम फोर्स. अब ये जो कौन सी एनर्जी होगा यहाँ पे तो इलास्टिक एनर्जी आ सकती है. सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी हियर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. अब पहली बात तो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट मोर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी. तो स्टार्टिंग विद अ कॉमन एग्जाम्पल बिकॉज जब एग्जाम्पल्स नहीं सो फिजिक्स इज अनअंडरस्टैंडेबल. तब फिजिक्स को कौन समझ सकता है? फिजिक्स इज इमेजिनेशन, फिजिक्स इज विजुअलाइजेशन बिकॉज आइंस्टीन प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टीन को भी थॉट एक्सपेरिमेंट्स पसंद थे. यू वुड लाइक टू रिलेट एवरीथिंग इन फिजिक्स विद द डेली लाइफ. तो एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हम लोग जानते हैं अबाउट दिस स्कूबा जस्ट अबाउट द स्काई डाइविंग. अब ना उसमें क्या होता है वी नो दैट थ्रू प्लेन अब कोई भी जंपर जंप कर जाता. अब ना आफ्टर दैट ही इज ऑल्सो जस्ट टेकिंग अ पैराशूट. तो पहली बात तो बहुत देर तक वहाँ पे जंप करके एयर में ही रहता है विद सम ऑक्सीजन बॉटल. अब एयर में रहता है पहली बात तो उसके थोड़े देर बाद वो अपनी पैराशूट खोल लेता. तो अगर हम लोग ना इस केस में फिजिक्स अप्लाई करना चाहें इफ यू ट्राई टू अप्लाई द फिजिक्स इन द केस तो क्या होगा? पहली बात तो सिंस पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द अरेंजमेंट ऑफ अ सिस्टम मैं क्या सिस्टम ले सकता हूँ? द मैन जो कि मेरा जंपर है एंड द अर्थ एज अ सिस्टम ले सकता हूँ. तो इफ आई जस्ट डू टेक मैन एंड द अर्थ एज द सिस्टम तब क्या होगा? सिंस ये जो सिस्टम दोनों है ना इनकी सेपरेशन कम होगी क्योंकि मेरा जंपर अर्थ के टुवर्ड्स कूद रहा है ना. सो इट इज समहाउ ट्राइंग टू गेट टू द अर्थ. तो अर्थ पे कूद रहा है सो जो उसकी हाइट होगी वो कम होती जाएगी बिकॉज ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आता जाएगा. सो द हाइट और द सेपरेशन जिसको आप डिस्टेंस बोलोगे बिटवीन अर्थ एंड द जंपर कम होती जाएगी. तो एज आई टोल्ड पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल एनर्जी काम आएगी बिकॉज
यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे भी कोई सिस्टम का अरेंजमेंट है, और जहाँ भी एनर्जी का नामो निशान है, सो देयर इज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी एक्ट करती है, नेम्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये रही मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि यहाँ पे एक्ट करती रहेगी। सो बेसिकली वी कैन जस्ट गेट टू नो कि एज द जंपर विल बी गेटिंग हियर, गेटिंग डाउनर एंड डाउनर, सिंस अरेंजमेंट भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूज टू एक्ट। But if we look at the further, अब the jumper really does not want sever injuries, इसीलिए वो अपना पैराशूट तो खोलेगा ही, and as we know उसमें एक कॉर्ड रहता है, there is some sort of string in the parachute, तो जैसे ही he will be stretching the string, वो string की लेंथ इंक्रीज होते जाएगी, it will be continue to increase। ये भी एक सिस्टम है, this is to a system। सपोज मैं मैन को लेता हूँ who is just jumping like this। पहले बात तो ये अपना बैग लेके जंप कर रहा था, यहाँ पे पूरी अर्थ थी, तो इस अर्थ के अंदर ही जंप कर रहा था, अब अर्थ के बाहर आके थोड़ी ना जंप करेगा, दिस अर्थ सीम्स ओवर। चलो ऐसे ही बनाते हैं, सपोज टोटली स्पेस से जंप कर दिया एबव द अर्थ, अब ऐसे जंप कर रहा था, तो जो सेपरेशन थी बिटवीन हिम एंड अर्थ, सपोज ये एट अ हाइट एच पे इनिशियली था, अब ये डिक्रीज होती जा रही है, तो एच समहाउ डिक्रीज हो रही थी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगर मैं इसकी फाइनल वैल्यू लेता हूँ, ये कुछ यहाँ पे पहुँच जाएगा, अब ये रहा यहाँ पे, अब ये अर्थ के अंदर भी आ चुका है, अगर इसे यहाँ पे रेली में जाना है, तो अब he really doesn't want severe injuries, कौन मरना चाहता है, सो अब ये अपना पैराशूट ओपन करेगा, और जैसे ही ओपन करेगा, ये जो कॉर्ड थी ना, सिंस पैराशूट में भी कॉर्ड्स होती हैं, ओके, थिन रोप्स एंड स्ट्रिंग्स होती हैं, तो इनकी लेंथ ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे, सो द लेंथ विल बी जस्ट इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, एंड एज द टाइम विल पास इनकी लेंथ और एंड और इंक्रीज करते जाएगी। अब if we just look over this kind of certain case, since length increase कर रही, अब अगर मैं इस अर्थ को रेली में छोड़ के, if I just leave the earth, अगर मैं अर्थ को छोड़ देता हूँ and इस मैन को ले लेता हूँ, if I just do take the man right now, यहाँ पे इसके पास भी पैराशूट है, तो अगर मैं इस मैन को एंड इसके पैराशूट और इसके जो कॉर्ड है ना पैराशूट की, उसको ले लेता हूँ, उसको एज अ सिस्टम ले लेता हूँ, इस बार यही है मेरा सिस्टम, अर्थ का नामो निशान नहीं है, दिस इज द सिस्टम, तब क्या होगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी कनेक्टेड, एनर्जी एसोसिएटेड विद द अरेंजमेंट ऑफ अ सिस्टम, यहाँ पे भी सिस्टम है, यहाँ पे भी सिस्टम का अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी है, चूंकि लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, यहाँ पे वी कैन जस्ट लुक, अब रेसनिक, हैलिडे एंड वॉकर की टेक्स्ट बुक ये हमें बताती है कि इन द कॉर्ड तब एक काइंड की जस्ट द कॉर्ड विल बी इलास्टिक, तभी तो इंक्रीज कर रहा है, अब कॉर्ड इलास्टिक नहीं रहेगा तो इसकी लेंथ कैसे इंक्रीज करेगी, चलो ना ट्राई करते हैं, मेरे पास ये मार्कर है, आई जस्ट डू हैव अ पेन राइट नाउ, अगर मैं इसको बहुत पुल करता हूँ, इफ आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुल इट, आई जस्ट अप्लाई अ डिस्टर्बिंग फोर्स ओवर इट, अब यहाँ से नहीं, यहाँ से तो खुल जाएगा, ये तो ऑलरेडी सिस्टम फॉर्म किया, यहाँ से तो इसकी लेंथ नहीं चेंज हो रही, हो सकता है टूट जाएगा क्योंकि इसके एटम्स बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ स्प्लिट हो जाएंगे, तो ये टूट भी सकता है, लेकिन ऐसे कितना करो ये हिल क्यों नहीं रहा, ये इसकी लेंथ इंक्रीज क्यों नहीं हो रही, बिकॉज इट इज नॉट दैट मच इलास्टिक इन कंपैरिजन टू कॉर्ड, ओके, लेकिन एक्चुअल में ना स्टील प्लेट जो थिन वाला होता है वो स्ट्रिंग से भी ज़्यादा इलास्टिक होता है, विच विल बी स्टडिंग इन दी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसको हम लोग इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कॉर्ड इलास्टिक है तभी तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही, तो वहां पे एक एनर्जी तो होगी, वो भी तो सिस्टम है ना, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन वहां पे इलास्टिक एनर्जी भी तो होगी ना, अब उसी इलास्टिक एनर्जी, ये जो इलास्टिक एनर्जी है ना, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे
इफ वी टेक दिस एज द सिस्टम, तो यहाँ पे इन दी कोड जो एनर्जी ऑपरेट कर रही है दैट विल बी नेम्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सो दैट्स दी ऑल, मतलब ऑल नहीं कह सकते, स्टिल this is some basic introduction because आज का वीडियो is devoted to the basic introduction of potential energy, क्योंकि potential energy की हकीकत reality तो तब पता चलेगी when we'll be studying the chapter, entire chapter more and more. अभी भी work energy and power में बहुत सारा पढ़ा है, so we'll be covering it in further videos. चलो, तो यहाँ पे एनर्जी जो ऑपरेट कर रही है is named as the elastic potential energy. तो ना बाय दिस एग्जांपल जो हमें मिलता है सिंस इक्वेशंस के बिना फिजिक्स एक्चुअल में मैथ्स को फिजिक्स को इजी करने के लिए मैथ्स के इक्वेशंस डाले जाते हैं, बट फिजिक्स इज एक्चुअल में इंडिपेंडेंट. फिजिक्स इज विजुअलाइजेशन. अगेन आई जस्ट रिपीट, इस एग्जांपल से क्या मिला, वी गेट दी टू फॉर्म्स ऑफ बेसिक पोटेंशियल एनर्जी. एक रही ग्रेविटेशनल potential energy and दूसरी रही elastic potential energy. So this was some basic introduction, and then we'll be also discussing just over the relation between work and potential energy. जैसा हम लोग work kinetic energy theorem में work and kinetic energy के बीच देखते हैं. So first of all let me wrap this. Okay, now let's just move on. तो नेक्स्ट आवर पॉइंट विल बी जस्ट वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी. मतलब कि ना वर्क जो हमारा काम कार्य होता है विच वी से जस्ट इन प्योर हिंदी, उसके बीच और पोटेंशियल एनर्जी, अब इसका तो हिंदी रियली में मैं नहीं जानता. सो वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है. सो आवर पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन द वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी. चलो, work and potential energy. तो if we just ना look over it, तो वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में यही रिलेशन होता है कि एक्चुअल में ना सिर्फ अगर मैं कोई अच्छा सा एग्जांपल ले लूँ, इफ आई टेक एन ऐसे, अब ना एक्चुअल में सॉरी पावर चला गया था, सो दैट वाज जस्ट नॉट अ मेजर प्रॉब्लम. चलो, अब जो रेस्लिक, हैलिडे एंड वॉकर की टेक्स्ट बुक होती है, दिस गिव्स अस अ नाइस एग्जांपल कि अगर आप एक टोमेटो के लेते हो, अब इतना तो नहीं याद है कि टोमेटो था कि एप्पल, लेकिन ऐसा ही कुछ था, राइट? तो चलो कुछ गोल ले लेते हैं, एनी सपोज बॉल. अब ना हम लोग को ये एक्सप्लेन कराया जाता है कि अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूँ, इनिशियली ऊपर फेंकता हूँ, तो जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे इस डस्टर को ऊपर फेंक रहा हूँ, सो आई एम जस्ट थ्रोइंग इट जस्ट अपवर्ड. तो वैसे आई एम जस्ट थ्रोइंग अ बॉल. तो सिर्फ एक मैक्सिमम हाइट तो मेरी थी ना, जिसके बाद ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ये नीचे आ गया. तो इनिशियली सपोज ये मेरा डस्टर ही है, जब मैंने ऊपर फेंका, ऊपर फोर्स लगाया, तो इनिशियली फोर्स लगाया था ना, एट एन इंस्टेंट फोर्स लगाया, उसके बाद थोड़ी ना लगाया. तो ये विद सम वेलोसिटी यू ऊपर गया, थोड़ा राइज हो गया, इतना राइज हुआ, फिर इतना राइज हुआ, फिर इतना भी हो सकता है राइज हो गया. मींस आई एम जस्ट गिविंग अ मेजर फिगर ऑफ दिस, लेकिन फिर भी अब इतना बड़ा भी नहीं करना चाहिए. ये इसकी सपोज भाई में ना मैक्सिमम हाइट है, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी फाइनली 0 हो जाती है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड. अब इफ आई जस्ट फोकस ओवर दिस राइट नाउ, पहली बात तो नीचे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ लग ही रहा था, नीचे मेरा mg लग ही रहा था, दिस वाज m वेक्टर g. ओके, नीचे मेरा लग रहा था. अब ऊपर से मेरा ऊपर एक फोर्स तो लगा था, लेकिन एंड इवन नीचे ड्रैग फोर्स भी मेरा लगा होगा, लेकिन अगर मैं इसे वैक्यूम में फेंकूं तो दैट विल बी जस्ट सिंपलर प्रॉब्लम. ओके, अब सिंस जो मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ये से एनर्जी ना खींचती जाएगी, सिंस देयर विल बी सम वर्क बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये से एनर्जी निकालते जाएगी, ऑब्वियसली निकालते जाएगी, क्योंकि अगर ये इससे एनर्जी नहीं निकालेगी तब क्या बात, तब अगर इसके पास वही एनर्जी यहाँ पे भी रहेगी तो ये यहाँ पे स्टॉप क्यों होगा, व्हाई विल इट बी स्टॉपिंग हियर. तो अगर मैं एक और बार यही फेंकता हूँ ना,
तो सिंस आई एम जस्ट थ्रोइंग इट लाइक दिस, यहाँ से मैंने फेंका, इसकी स्पीड कम होती गई, एट द मैक्सिमम पॉइंट 0 हो गई। तो फॉर द फर्स्ट केस अगर मैं देखूँ, नीचे मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स था ही था, अगर मैं अर्थ पे कहीं वैक्यूम में ट्राई कर रहा, अर्थ पे वैक्यूम मिलना जस्ट डिफिकल्ट होगा, बट दैट इज जस्ट पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन साइंस ड्यू टू द इमेजिनेशन प्रोसेस। तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स था, अब As it rises above, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने के लिए ना, इसे स्टॉप करने के लिए इसमें से एनर्जी निकाल देता था। सो इट इज सम वेरी इंटेलिजेंट, बहुत जीनियस है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये डायरेक्टली इस पे हिट नहीं करता, इसकी एनर्जी ही ले लेता ताकि ये और आगे जा ही ना सके, और बाद में इसे एनर्जी प्रोवाइड करता ताकि ये स्पीड अप हो सके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डज नेगेटिव वर्क ओवर द डस्टर। यहाँ पे ना नेगेटिव वर्क हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के पास एनर्जी जा रही। चलो उसके बाद ये नीचे आ रहा, बिकॉज ऐसे मैंने फेंका एट द मैक्सिमम हाइट, इसकी स्पीड 0 हो गई क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से एनर्जी खींच रहा। उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे ये नीचे आके गिर गया। सो अगेन आई जस्ट टू रिपीट इट नाउ कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड 0 हुई, उसके बाद जब ग्रेविटेशनल फोर्स के ये कंट्रोल में आ गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वापस इसको एनर्जी देने लगा ताकि ये स्पीड अप कर जाए और मेरे पास और जल्दी पहुंच जाए। तो यहाँ से व्हाट आर वी गेटिंग, व्हाट आर वी लर्निंग फ्रॉम हियर, यहाँ से क्या सीख मिलती है, दैट एक्चुअल में ना एनर्जी वन फॉर्म से अनदर में ट्रांसफर हो सकती, बिकॉज एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनिशियली इसकी जब मैंने इसको फेंका था, फोर्स लगी थी, एक्सेलरेट हुआ था, तब इस पे जो भी ना काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मेरी मैक्सिमम थी। बिकॉज यहाँ पे नीचे एज ग्रेजुअली इट वाज गोइंग, तो ये कम हो रहा था ना वेलोसिटी स्पीड, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब ये ऊपर जाएगा तब तो काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होगा ना, ऐसा नहीं है कि कुछ और ही हो जाए। तो ये जो काइनेटिक मेरा एनर्जी है ना, ये मेरा समहाउ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते रहेगा। एट दिस पॉइंट कुछ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चला गया, इस पॉइंट पे कुछ और चला गया, इस पॉइंट पे कुछ और चला गया। इस पॉइंट पे जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मतलब कि 0 हो गई, एट दिस गिवन पॉइंट काइनेटिक एनर्जी मेरी 0 भाई में हो गई, तब टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सो हियर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट कन्वर्टेड टू द पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी में ऑल्सो राइज ड्यू टू द height of the object, then separation from the earth, from the ground. तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट ट्रांसफर टू द पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इन द सेकंड गिवन केस, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है। दिस इज द गिवन केस। चलो अब ना व्हाट आई से कि एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग पीई से नहीं डिनोट करते, इसको ना हम लोग यू से डिनोट करते हैं। वी जस्ट ट्राई टू डिनोट द पोटेंशियल एनर्जी विद द लेटर यू। अगर मुझे इसके लिए इक्वेशन चाहिए, इफ आई वॉन्ट द इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ कि डेल्टा यू इक्वल्स माइनस डब्ल्यू। दिस इज द गिवन इक्वेशन। ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए सच में नहीं है, दिस इज फॉर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू इक्वल्स माइनस डब्ल्यू। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज डब्ल्यू मेरा डेल्टा के इक्वल होता है। जो मेरा डब्ल्यू है दैट इज डेल्टा के, मतलब डेल्टा के इक्वल्स डब्ल्यू। अगर मैं सच में लिखता हूँ दैट डेल्टा के इक्वल्स डब्ल्यू, तब मुझे तो पता ही है कि डेल्टा के इक्वल्स माइनस डेल्टा यू, मुझे तो ये इक्वेशन पता ही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर सम अपोनेंट ऑफ जस्ट ईच अदर, एक दूसरे के फॉर्म में लेकिन तो भी कन्वर्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो यहाँ पे 0 है,
और अगर यहाँ पे मैक्सिमम है तो पोटेंशियल मिनिमम है, यहाँ पे अगर मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ से हमें वी आर जस्ट गेटिंग टू लर्न कि एक्चुअल में ना डेल्टा के इक्वल्स माइनस में डेल्टा डब्ल्यू फ्रॉम हियर यू, एक्चुअल में डेल्टा के ऑल्सो इक्वल्स डब्ल्यू। तब अगर मैं डेल्टा के को डब्ल्यू लिखता हूँ तो डेल्टा यू इक्वल्स माइनस में डब्ल्यू। वी आर जस्ट गेटिंग दी एक्सप्रेशन, सेम वाला जस्ट भाई में एक्सप्रेशन। तो डेल्टा यू इक्वल्स डब्ल्यू मतलब माइनस में डब्ल्यू, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन अ गिवन सिस्टम विल बी इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन। जैसा कि यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का केस देखे थे, कोई भी काइंड की पोटेंशियल एनर्जी हो, सिंस ये ना ब्लॉक अर्थ या फिर जनरली एप्पल वॉट एवर बॉल अर्थ सिस्टम के लिए अभी वैलिड हम लोग करा रहे हैं, बट इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर द ब्लॉक अर्थ सिस्टम, फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। चलो ना ट्राई करते हैं। अब इस केस को आप लोग भूल जाओ, ओके, जस्ट नॉट फॉरगेट इट। हम लोग अब क्या करेंगे, विल बी जस्ट सेइंग अबाउट द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कि उसमें क्या केस होता है। If I just do take now the spring block system, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में लिया था इनिशियली, सो हियर इज अ वॉल, उसके पास में है बगल में एक फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे स्प्रिंग इन द ब्लॉक टाइप कर दिया समहाउ। अगर मैं इसे यहाँ पे खींचता हूँ स्प्रिंग को विद अ फोर्स वेक्टर एफ ए, मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे खींचा, कुछ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस कर ही दिया यहाँ तक, और फाइनली इसको यहाँ तक भी मैंने ला दिया ब्लॉक को, सिंस ये अभी भी कनेक्टेड है। चलो ब्लॉक को मैंने यहाँ तक ला दिया, उसके बाद जैसे मैं छोड़ूंगा तो एज बिकॉज यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया था इसके अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट इनिशियली कहाँ हुआ था, वेक्टर्स यहाँ था, इसीलिए फॉर द सेम रीजन मेरा एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा एफ एक्स दैट विल बी माइनस के एक्स। अब यहाँ पे के वेक्टर एस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ना एफ एक्स जो भी मेरा रहेगा आप इसे अब एफ एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिंस यहाँ पे वन डायमेंशनल था इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। दिस इज द गिवन केस। चलो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में ये समहाउ लग रहा है। अब ना सिंस यहाँ पे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स भी है अकॉर्डिंग टू द ह्यूग्स लॉ। अगर स्प्रिंग फोर्स है तो स्प्रिंग में एनर्जी तो होगी ना, अगर स्प्रिंग फोर्स है तो स्प्रिंग इस वजह से स्प्रिंग में तो एनर्जी होगी ही होगी, तो इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिलैक्स्ड स्टेट गेन करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो लेट्स लुक ओवर इट। यही फिगर मैं दोबारा बनाता हूँ, ओके, चलो यही वाला फिगर दोबारा। अब ना मैं क्या करूँगा, सिंस यहाँ पे ये इनिशियली है, सॉरी फाइनली, सपोज ना यहाँ से घसीट के मैंने इसे यहाँ पे ला दिया, यहाँ पे खींचा था, अब जो मेरा एफ एस होगा, वेक्टर एफ एस होगा, ये इस डायरेक्शन में लगने लगेगा। तो इनिशियली मैंने इसे कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड की थी, आई जस्ट प्रोवाइडेड सम ऑफ द वेलोसिटी टू इट, इसीलिए यहाँ पे वापस इसको वेलोसिटी मिल जाएगी। जब फोर्स होता है तो एक्सेलरेशन होता है, एंड जब एक्सेलरेशन होता है तो चेंज इन वेलोसिटी होती है, जिसके वजह से वेलोसिटी भी होती है। अब ये यहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा भाई, अगेन इट विल बी मूविंग हियर। यहाँ पे ना ये भी एक सिस्टम है तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, जी हाँ यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिकॉज यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का केस है। मैक्सिमम कहाँ पे, मैक्सिममली जस्ट यू कैन लुक ओवर इट, जो भी मेरा स्ट्रिंग है, जो भी मैं स्प्रिंग लगाया हूँ वो मैक्सिमम कहाँ पे स्ट्रेच या अंदर साइड पे यू कैन से फोर्स लगा होगा, सो रिस्टोरिंग फोर्स भी लग रहा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सिंस यहाँ पे ना मैक्सिमम, सॉरी ये स्ट्रेच हो रहा है इसलिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो कि बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, दिस विल बी नॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी मैक्सिमम यहीं पे होगी। सो यहाँ पे रही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हियर इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी,
another form of the potential energy. मैक्सिमम कहाँ है? यहाँ है. अब जैसे यहाँ पे भी तो ये डिस्प्लेस होगा, जैसे अपनी मीन ओरिजिनल मिडिल वाली पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. स्टिल रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी. ऐसा नहीं है कि एट एन इंस्टेंट हटा देगी. एट एन इंस्टेंट हटाएगी मतलब स्पीड ऑफ लाइट से भी वो इंस्टेंट मतलब क्या, इनफाइनाइट स्पीड से भी हटा देगी. दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल इन फिजिक्स. इसीलिए तब स्टिल एक्ट करती रहेगी, जिसकी वजह से ये यहाँ पे चलने लगेगा. अब यहाँ पे जाएगा तो कुछ इस पॉइंट पे भी जाएगा. यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हुई 0. अब पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्टेड. सिंस यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, ये धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई. अब यही काइनेटिक एनर्जी सिंस अब स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे लगने लगेगा, बिकॉज अब ये इधर जा रहा है, तो अब स्प्रिंग फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पे हो जाएगा. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. उसके बाद ये यहाँ पे लगने लगा, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई. एट एन इंस्टेंट नहीं हटा सकता, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते होते समहाउ ये जो फ्रिक्शन है, सिर्फ बहुत काइंड की एनर्जी होती ना, ये जो फ्रिक्शन है, सिर्फ फ्रिक्शन दिख नहीं रहा तो भी एज अ रिजल्ट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जाती कहाँ है? एज अ रिजल्ट ऑफ हीट. जब ये ज़्यादा घिस जाता है तो रुक जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ हीट निकल जाता है एंड साउंड भी प्रोड्यूस होने लगता है, विच इज सम फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो दिस इज द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जहाँ पे एक दूसरे में पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होते रहते हैं. सो द इक्वेशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि डेल्टा यू इक्वल्स दी माइनस डब्ल्यू. दिस इज ऑलवेज करेक्ट फॉर ईच एंड एवरी केस. इन द केस ऑफ जस्ट पोजिशन वेक्टर सेइंग दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड द वर्क डन. वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल में जो रिलेशन हमें निकालना था, दैट इज जस्ट फाउंड. उसके बाद वी आर ऑल्सो जस्ट गोइंग टू ट्राई द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुल एंड जय हिंद जय भारत.